जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है जिला दर्शन। तो जिला दर्शन में हम लेते हैं हनुमानगढ़ जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और इनके बाहर एग्जाम में हनुमानगढ़ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। तो दोस्तों इनके फैक्ट्स को अच्छी तरह देखिए। तो शुरू करते हैं हनुमानगढ़ जिला। तो पहले इसका क्षेत्रफल देखिए। हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 96 में 56 यानी कि 9456 किलोमीटर, जबकि इसका लिंग अनुपात है 906। और जनसंख्या देखिए तो जनसंख्या है 17.74 यानी कि 17 लाख और साक्षरता है 67.13। अब नेक्स्ट फैक्ट देखिए। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में लगता है और पल्लू मेला हनुमानगढ़ में लगता है, जबकि पीलीबंगा, पीर सुल्तान, बरोड़, रावतसर स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह सब हनुमानगढ़ स्थित है। और भद्रकाली का मंदिर और ब्राह्मणी माता का मंदिर और फिर देखिए कालका माता मंदिर, तो ये सब हनुमानगढ़ में है। फिर देखिए हनुमानगढ़ 31वां जिला है जो कि 1994 में बना था। हरियाणा की सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? हनुमानगढ़ जिले से। बीकानेर संभाग क्या क्या आते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर। भाखड़ा नागल बांध से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? तो हनुमानगढ़ जिले से, हनुमानगढ़ जिले में। जबकि चावल के उत्पादन में भी हनुमानगढ़ का महत्वपूर्ण स्थान है। तलवाड़ा झील जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और एंटीसोल मिट्टी ये पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर ये सब आते हैं। नेक्स्ट है एंटीसोल मिट्टी पश्चिम राजस्थान में मिलती है और हनुमानगढ़ कोपेन के जलवायु प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? तो वो होता है BWSW। फिर देखिए उत्तरी हनुमानगढ़ अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है, जबकि दोस्तों दक्षिणी हनुमानगढ़ शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। तो पंजाब के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो उनमें महत्वपूर्ण है हनुमानगढ़ और गंगानगर। अब हनुमानगढ़ 29 डिग्री नॉर्थ जब 74 डिग्री ईस्ट में स्थित है। बटनेर का दुर्ग भूपत भाटी द्वारा निर्मित है, यह हनुमानगढ़ में है। जबकि तैमूर ने बटनेर के किले की प्रशंसा की थी। और छोटू राम स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो हनुमानगढ़ जिले में है। जबकि खेल कूद का सामान हनुमानगढ़ जिले में बनाया जाता है। ये N954 और NH754 और NH56, तो ये किस जिले से होकर गुजरता है? तो दोस्तों वो हनुमानगढ़ जिला। अब इंदिरा गांधी नहर की रावतसर शाखा जो कि हनुमानगढ़ से निकलती है। अब देखिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। जबकि राजस्थान नहर का प्रवेश मसीता वाली हनुमानगढ़ से होता है। तो दोस्तों ये थे हनुमानगढ़ जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें और ट्रिक से देखने के लिए वीडियो में बने रहें। थैंक। तो हनुमानगढ़ जिले के फैक्ट्स वो ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे दोस्तों? तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है? 9456, लिंग अनुपात 906 और जनसंख्या 17 लाख और साक्षरता के लिए 67.13। तो दोस्तों क्षेत्रफल कितना है? 9456 और लिंग अनुपात 906, जनसंख्या 17 लाख। अब देख दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे? तो देखिए जैसे कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। तो मान लो कि कालीबंगा हो चाहे पीलीबंगा हो या फिर गोगा जी हो, इन सब के मंदिर का है हनुमान जी के मंदिर के जस्ट सामने। तो हनुमानगढ़ यानी हनुमानगढ़ जिले में कौन कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता, गोगा जी का मेला या फिर पीलीबंगा, ये सब कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। अब फिर नेक्स्ट फैक्ट देखिए, जैसे ये है कि रावतसर स्थल कहाँ है? तो कोई से भी सरो सब हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। तो रावतसर कहाँ जाते हैं? हमेशा हनुमान जी के मंदिर। तो रावतसर स्थल कहाँ हुआ? हनुमानगढ़। फिर देखिए भद्रकाली का मंदिर, ब्राह्मणी मंदिर मान लो, काली माता का मंदिर मान लो, तो ये सब कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अब हनुमानगढ़ 31वां जिला है, यानी कि
हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई? महीने के लास्ट तारीख यानी कि 31वां। तो हनुमानगढ़ कौन सा जिला है? 31वां या 1994 में। फिर देखिए हरियाणा की सर्वाधिक सीमा कहाँ से लगती है? तो हनुमानगढ़ से। तो हनुमान जी किसके भक्त थे? हरि। हरि का मतलब हुआ राम। तो हरियाणा की सर्वाधिक सीमा किससे लगेगी? हनुमानगढ़ जिले से। एंटीसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हनुमानगढ़ जिले में। तो दोस्तों इस ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे? भाई कोई भी एंटी या दुश्मन हो वो हनुमान जी के तल पे आकर उनके चावल वगैरह चूरमा वगैरह चढ़ाता है और वहाँ नृत्य करता है, डांस करता है, तब उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो बांकड़ा नागर सिंचाई से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हुई? हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमान जी के क्या चढ़ाते हैं अपन? जैसे चावल। तो चावल के उत्पादन में हनुमानगढ़ का महत्वपूर्ण स्थान है ही। फिर तलवाड़ा और एंटी का मतलब वो सारे दुश्मन सब कहाँ आते हैं? हनुमान जी को दोग देने। तो वो एंटी सोल्स मिट्टी कहाँ हुई? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ कोपेन के BWHW जलवायु प्रदेश में आता है। तो दोस्तों इसको किस तरह याद रखेंगे? तो जैसे BWHW, तो इसको अच्छी तरह पढ़िए दोस्तों। तो ये हो गई बेवह हवा, यानी कि अभी हवा बह रही है, यानी कि कैसी हवा चल रही है? तो हर तरफ हनुमान ही हनुमान है। तो हनुमानगढ़ में कौन सा जलवायु प्रदेश हुआ? बेवह हवा, BWHW। अब देखिए उत्तरी हनुमानगढ़ और दक्षिणी हनुमानगढ़। तो आप देखोगे दक्षिणी हनुमानगढ़ में तो शुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है, जबकि उत्तरी हनुमानगढ़ में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अब पंजाब के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? तो उनमें हनुमानगढ़ और गंगानगर आता ही है। अब देखिए बटनेर का दुर्ग किसने बनाया? तो भूपत बाटी। यहाँ बटनेर से लीजिए बाटी। तो बटनेर के दुर्ग का निर्माण किसने किया? भूपत बाटी। देखिए दोस्तों छोटू राम स्मारक कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। अब दोस्तों इसे ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे? यहाँ देखिए छोटू राम, तो राम के भक्त कौन थे? हनुमान। तो छोटू राम स्मारक कहाँ हुआ? हनुमानगढ़ जिले में। अब खेल कूद का सामान कहाँ पाया जाता है? ये आप जानते हो हनुमानगढ़ जिले में बनता है। और फिर देखिए इंदिरा गांधी नहर की रावतसर शाखा तो हनुमानगढ़ जिले से निकलती है। तो इसको अपन ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे? भाई इंदिरा हो या रावतसर हो, कोई सब हनुमान जी की पूजा करते हैं। फिर देखिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट, ये कहाँ से? हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू क्षेत्र में जल और सिंचाई में कौन सी नहर काम आती है? तो वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। फिर देखिए राजस्थान नहर का प्रवेश द्वार कहाँ से होता है? तो मसीता वाली हनुमानगढ़ से। तो इसे ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे दोस्तों? तो जब सीता का हरण हुआ था तो किसका प्रवेश हुआ था? तो वो है हनुमान जी का। तो रामायण देखी होगी आपने। तो राजस्थान नहर का प्रवेश मसीता वाली हनुमानगढ़ से होता है। तो दोस्तों जीके ट्रिक्स स्टडी को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स। जीके ट्रिक्स स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो राजस्थान के सभी 50 जिले आपको जिला दर्शन टॉपिक के माध्यम से तैयार करवा रहा हूँ। तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि प्रत्येक जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताने के बाद इन्हें ट्रिक से कैसे याद रखें और इसके लिए महत्वपूर्ण और इजी ट्रिक्स के माध्यम से प्रत्येक जिले को कवर कराऊंगा। तो ये वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं जिला दर्शन। तो गंगानगर, तो पहला जिला कौन सा है? गंगानगर। तो गंगानगर के मेन फैक्ट्स हैं। तो गंगानगर का उपनाम क्या है? अनका कटोरा। ये राजस्थान का अनका भंडार भी कहलाता है। योद्धे, गंगानगर के पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? योद्धे। जबकि राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह को कहा जाता है। गंगानगर की प्रमुख नदी गग्गर नदी कहलाती है। अब गंगानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेवरीना और साई रोजेक्स मिट्टी को वापस देखिए, रेवरीना और साई रोजेक्स। अब दोस्तों गंगानगर के उत्पादन के लिए बेस्ट है तो मौसमी, किन्नू और फल उत्पादन के लिए गंगानगर को जाना जाता है। ये सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गंगानगर में पाया जाता है 87%। जबकि दी गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में स्थित है। अब दोस्तों देखते हैं बीकानेर नागौर बेसिन। तो बीकानेर और नागौर बेसिन में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर आता है। अब गंगानगर की साक्षरता
69.64% है, जबकि लिंगानुपात देखें तो 887। अब गंगानगर की जनसंख्या 19.67 या 19.67 लाख है, जबकि इसका क्षेत्रफल 10,990 किलोमीटर स्क्वायर। गंगानगर की अगर दशकीय वृद्धि देखें तो वो क्या है 10%। और अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो होता है गंगानगर में। जबकि हिंदूमल कोट कहाँ पर स्थित है? ये गंगानगर में स्थित है। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा। फिर देखते हैं सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म। तो सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म कहाँ है दोस्तों? तो गंगानगर में। ये किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो रूस के सहयोग से शुरू किया गया है। फिर देखते हैं सिखों का धार्मिक स्थान गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सिखों का एक धार्मिक और महत्वपूर्ण स्थान है। ये गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ गंगानगर में स्थित है। जबकि दादा पंपाराम की समाधि या पंपाराम की समाधि कहाँ है? तो दोस्तों ये गंगानगर में स्थित है। फिर देखते हैं दादा पंपाराम या डाडा पंपाराम का मेला कहाँ लगता है? तो वो गंगानगर में। अब देखते हैं गंगानगर का शुभंकर क्या है दोस्तों? तो उसे कहते हैं चिंकारा। तो चिंकारा कहाँ का शुभंकर है? तो गंगानगर का। फिर देखते हैं गग्गर का मैदान। तो गग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है। जबकि सेम की समस्या कहाँ पाई जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो ये सेम की समस्या क्या होती है? ये एक जल भराव की समस्या है जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। फिर आती है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई 30% कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। यानी कि गंगानगर में 30% नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र पाया जाता है। और गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई और पीने का पानी प्राप्त होता है। फिर देखते हैं कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो ये सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है जो गंगानगर और बीकानेर में है। फिर आती है गंग नहर। तो गंग नहर का सिंचित क्षेत्र क्या है? गंगानगर और बीकानेर। अब राजस्थान में कितने वन मंडल पाए जाते हैं? तो राजस्थान में 12 वन मंडल पाए जाते हैं। तो दोस्तों गंगानगर किस वन मंडल में पाया जाएगा? तो गंगानगर है जोधपुर वन मंडल में। तो गंगानगर कहाँ स्थित है? जोधपुर वन मंडल। फिर देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 15-1। तो ये कहाँ से गुजरता है? तो ये दोस्तों ये गंगानगर से होकर गुजरता है। फिर देखते हैं शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड। ये गंगानगर में स्थित है। अब देखते हैं गंगानगर के महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग। तो जैसे गुड़ खांड, दाल या धान कूटने के उद्योग और तेल गाड़ी उद्योग। तो ये दोस्तों कहाँ के हैं? तो गंगानगर के। दोस्तों पोस्टपेड उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? गंगानगर में। जबकि कॉटन कॉम्प्लेक्स गंगानगर में है जो कि विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया है। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत को फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और अब ट्रिक से देखने के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहें। दोस्तों गंगानगर जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे? तो जैसे गंगानगर जिले को हम गंगा नदी से लेते हैं। तो गंगा नदी एक पवित्र नदी है, आप जानते हो। तो गंगा नदी क्षेत्र में अन्न का विपुल भंडार है। इस वजह से गंगानगर को क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा और अन्न का भंडार। तो आपको पता ही है कि योद्धे क्या कहलाता है? तो गंगा से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए गंगानगर को क्या कहा जाता है? योद्धे। तो राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है? गंगा सिंह को। जबकि गंगानगर की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। अब गंगा नदी में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसके लिए रेवरीना और साई रोजेक्स। तो रीना और रोज कहा जाती है गंगा नदी के किनारे जाकर वहाँ से मिट्टी लाती है। तो यहाँ कौन कौन सी मिट्टी हुई? रेवरीना और साई रोजेक्स। फिर देखिए यहाँ पर माल्टा, मौसमी और किन्नू और फल का उत्पादन होता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र का है 87% गंगानगर में है। तो इसे ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे कि गंगा ही सत्य है। तो यानी कि 87%। सत्य को आप लीजिए 87 से। अब फिर देखिए दी गंगानगर शुगर मिल। तो ये कहाँ है? गंगानगर में। अब देखते हैं बीकानेर नागौर बेसिन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसे ट्रिक से किस तरह इसमें आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर बेसिन।
तो बीकानेर और नागौर बेसिन में आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर। तो दोस्तों इसे ट्रिक से याद रखेंगे अपन। तो गंगा और हनुमान चूरमा बिना कभी नहीं मानते। तो बीकानेर और नागौर बेसिन में क्या क्या आ गया? गंगा, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर। अब आता है गंगानगर में साक्षरता कितने परसेंट है? तो 69.64। फिर लिंगानुपात देखते हैं तो 887, जबकि जनसंख्या 19 लाख है। तो इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे कि उन्नति हो रही है गंगा में, गंगा नदी के किनारे। तो जनसंख्या कितनी? 19 लाख। फिर इसका क्षेत्रफल है 10,990 किलोमीटर। फिर देखते हैं दोस्तों 10 साल में इसकी दशकीय वृद्धि कितनी हुई? तो 10%। तो आप जानते हो कि गंगा दस्य का व्रत किया जाता है। तो गंगा दस्य का व्रत से लीजिए आप 10%। तो दशकीय वृद्धि कितनी हुई? 10%। अब अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। अब हिंदूमल कोट ये कहाँ स्थित है? गंगानगर में, जहाँ से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। फिर देखते हैं सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म। तो ये रूस की सहायता से गंगानगर में स्थापित किया गया है। तो दादा पंपाराम की समाधि, तो दादा पंपाराम की समाधि कहाँ है? गंगानगर में, ठीक है ना। तो दादा पंपाराम का मेला गंगानगर में लगता है, जबकि गंगानगर का शुभंकर क्या है दोस्तों? चिंकारा। गग्गर का मैदान गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फैला है। और जल भराव की समस्या कहाँ पाई जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? गंगानगर में। तो कितने परसेंट नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो 30% है। यानी कि ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे? भाई गंगा का पानी हमें 30 दिन यूज में लेना चाहिए। फिर आता है गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध होता है दोस्तों। जबकि कंवर से लिफ्ट नहर सबसे बड़ी और सबसे पहले लिफ्ट नहर है, जो कि गंगानगर और बीकानेर में है। अब राजस्थान में 12 मंडल पाए जाते हैं। तो जोधपुर वन मंडल है, उसमें गंगानगर शामिल है। अब नेशनल हाईवे नंबर 15-1 ये कहाँ से निकलता है? तो गंगानगर से होकर गुजरता है ये। फिर देखते हैं सादुल टेक्सटाइल लिमिटेड गंगानगर। तो सादुल टेक्सटाइल लिमिटेड कहाँ है? गंगानगर में। अब दोस्तों इसे ट्रिक से किस तरह याद रखेंगे कि साधु कहाँ तपस्या करते हैं? वो गंगा नदी के किनारे। तो गंगानगर हो गया। फिर देखते हैं कुटीर उद्योग। तो यहाँ गुड़, खांड, धान कूटने का उद्योग, तेल गाड़ी उद्योग ये गंगानगर में है। जबकि पासपेट उर्वरक कारखाना गंगानगर में और कॉटन कॉम्प्लेक्स गंगानगर में स्थित है, जब इसे विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थी जिला दर्शन टॉपिक, जिसमें आज हमने पढ़ा गंगानगर। तो जीके ट्रिक्स स्टडी को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स।